पंजाब इस वेले वड्डी त्रासदी का सामना कर रहा है। जे जिला गुरदासपुर की गल करिए तो 350 के करीब पिंड हड़ा की मार हेठ आए हैं, लेकिन सेवा कार्य भी उस तेजी ना चल रहे हैं। लेकिन तुहानू दस दिए कि पंजाबी ही नहीं, दूसरे राज्यों तो भी मदद आ रही है। पंजाब के लिए दूसरे राज भी खड़े हैं, हरियाणा यूपी तो वड्डे गिनती में लोग लगातार आ रहे हैं। तो इस वेले जेडे दिखा रहे हैं तुहानू तस्वीरां, ए सारे मेरठ के लागे एक कस्बा है छोटा जिहा, उत्थों दे धर्म गुरु है। सारे दे सारे सेवा करन निकले है पंजाब, और वड्डा ट्रक पड़ के ले आए है वख-वख जरूरत का समान, खान पीन वाली चीज़ां और बहुत सारा समान, जिद्दां गद्दे वगैरह भी, क्योंकि हर दे दिनां विच फर्नीचर खराब हो गए, लोगों के बैड खराब हो गए और बड़ा समान खराब हो गया। तो सारिया जरूरतों को समझते हुए घरेलू जरूरतों का समान जिद्दां बाल्टियां वगैरह भी लैके आए है, और सारा दिन सेवा करके हुण वापस परत रहे ने और अपने शहर अगले दिन सवेरे शायद पहुंचणगे। लेकिन बहुत वड्डी गल है कि मुस्लिम धर्म के लोग भी इंसानियत नूं मनदे है। सारे धर्म हालांकि यही सिख दिंदे हैं कि इंसानियत सब तो वड्डी है। गल करते हैं इन्हां नाल, कब चले थे, कब पहुंचे यहाँ और क्या क्या किया? हम कल चले थे 10 बजे 10 बजे चले कल रात में, और मुस्तकिल हम तकरीबन सुबह 8 बजे के करीब हम यहाँ पर पहुँचे, और फिर 3 बजे से हमने 2:30-3 बजे से काम शुरू किया। यानी मुस्तकिल रात के 10 बजे से हमारा पूरा ये काफिला शाही इमाम कठोर की सदारत में ये मुस्तकिल चल रहा। और ये हजरात जो हमारे साथ में खड़े हुए, इन्होंने बाकायदा गाड़ी के साथ में हमारी रहनुमाई की और हमें गाँव के अंदर लेकर गए, और वहाँ पर जो हमने मुस्तहिक देखा वहाँ पर हमने ये काम किया और उन लोगों के पास जो ज़रूरत की चीज़ थी वो पहुँचाई वहाँ पर। और उन्होंने ये भी कहा कि जी हमारे पास में आप ऐसी चीज़ लेकर आए हैं, राशन तो सभी लेकर आ रहे हैं, लेकिन आप हमारे पास गद्दे लेकर आए, आप हमारे पास मच्छरदानी लेकर आए, आप हमारे पास मोमबत्ती लेकर आए हैं, त्रिपाल लेकर आए हैं, तो ये करे कपड़े वगैरह आप लेकर आए हैं, सारी चीज़ें, बाल्टी है, साबुन वगैरह है, ये तमाम चीज़ें लेकर आए। तो करे ये हमारे बरतने की चीज़ें थी, और हमें बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ हमारा ये काम हुआ। बहुत से पंजाबी लोगों से मिले हैं। हालांकि ये समय नहीं है कि पंजाबी कुछ सेवा कर पाते आपकी, क्योंकि सेवा के लिए ही जाने जाते हैं पंजाबी, लेकिन ये आपदा के मारे हुए लोगों से मिले हैं। कैसा फील हो रहा है आपको? सेवा की बात यह है जी, हम गुरुद्वारे में पहुंचने के बाद जितने भी हजरात यहाँ पर खड़े हुए हैं सभी से उन्होंने गले मिले और बातें की बड़ी खुशी के साथ, और फिर उन्होंने खाना भी खिलाया, बिठाने के बाद चाय वगैरह भी पिलाई, और ये कहा कि अब आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, सुबह में जाइएगा यहाँ से, हम यहीं पर इंतजाम करेंगे आपका। लेकिन हमारी मजबूरियां हैं, सारे के सारे धर्म गुरु हैं, मस्जिदों के इमाम हैं, मदरसों के जिम्मेदार हैं, इस वजह से हमें अभी निकलना है ताकि हम सुबह तक 8-9 बजे तक घर पहुँच जाएँ। गाँव में गए हैं जहाँ पे आपदा के मारे लोग हैं, वहाँ जाके कैसा फील हुआ? वहाँ जाने के बाद में हमें ऐसा महसूस हुआ कि जिस तरह से हमारे घर के अंदर कोई नुकसान हुआ हो और घर के ही लोगों की हम मदद कर रहे हैं, उनके अखलाक और उनकी मिलनसारी, उनकी मोहब्बत, वो उससे हम काफ़ी मुतासिर हुए। और हमें ये महसूस हुआ कि ये हमारे अपने हैं, क्योंकि इंसानियत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। धर्म बेशक कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, या हमारा सिख धर्म हो, ईसाई भी मानो, सेवा को ही प्रेफर करते हैं, सेवा को ही प्राथमिकता देते हैं। लेकिन ये लड़ाइयाँ क्यों होती है धर्म के नाम पे? आप जुड़े हुए हैं, इमाम है, सारे धर्म गुरु कहे जाते हैं आप, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, हमारी कोई सियासी गरज नहीं है, और जिनकी सियासी गरज होती हैं वो अपनी सियासी रोटी सेकते हैं। तो हम धर्म गुरु हैं, हमारा कोई ऐसा मसला नहीं है। बस हम तो एक इंसानियत के लिए, क्योंकि एक इंसान को तकलीफ पहुंचती है तो गोया कि मुझे तकलीफ पहुंचती है, पूरी इंसानियत को तकलीफ पहुंचती है। और इस्लाम ये सिखाता है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई, पूरी इंसानियत की उसने जान बचा दी, और जिसने एक को कत्ल किया या उसको नुकसान पहुंचाया, गोया कि सारे इंसानों को उसने नुकसान पहुंचाया। इसलिए हमारे दर्द है, ये तकलीफ हुई कि भाई हमारे अपने भाइयों को ये तकलीफ पहुंची है, तो हम कांधे से कांधा मिला करके उनका साथ दें और जो उनकी ज़रूरियात हैं उनको पूरी करें जहाँ तक हमसे हो सकता है। तो आपको नहीं लगता कि अगर ऐसे लोग आने वाली जनरेशन की सोच ऐसी बना दें तो दुनिया जन्नत बन सकती है? जी बिल्कुल, अगर इसी तरह से, जिस तरह से हम अपनी गरज लेकर के, अपना मकसद लेकर आए हैं, अगर सारी इंसानियत एक दूसरे के लिए खड़ी हो जाए तो ये दुनिया जो है जन्नत बन जाएगी। सोच एक आदमी की है या इकट्ठे मिलके ये सारा किया है? ये सभी की सोच है, और ये हमारे मजहब का हुक्म है, सभी के मजहबों का हुक्म है। और हमारा खास तौर से हुक्म ये है कि अगर दूसरा भाई परेशान है
तो हम उसके लिए खड़े हो जाएं। एक ही इलाके के लोग हैं सारे? एक ही इलाके के लोग हैं, एक ही कस्बे के लोग हैं एक ही कस्बे। जी। और सब ने मिलकर मशवरा किया, वो मीटिंग हुई बाकायदा, और ये हुआ कि भाई हमारे भाई परेशान हैं, उनकी किस तरीके से खिदमत की जाए। मीटिंग हुई, मीटिंग होने के बाद में पूरे कस्बे में ऐलान हुआ और कस्बे में पूरे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। एकदम बड़ा एक जज्बा था, जोश था उसके अंदर, और अब उसके नतीजा है कि हम यहाँ इतनी दूर आए। और पहले कभी पंजाब में आए हैं? नहीं, पहले इत्तफाक कभी नहीं आए। नहीं, कभी नहीं। तो कैसा लग रहा है? पंजाबी कैसे है, पंजाब कैसे है? बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल अपनाइयत का एहसास हुआ यहाँ पर बहुत। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਨ ਚ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਟੈਕਟ ਸੀ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਲੂਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਉਣ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਟਰੱਕ ਇੱਕ ਵੰਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ 20 25 50 ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਇਹਨੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। क्या प्लान है आगे? दोबारा आएंगे? जी, आगे फिर अगर मौका हुआ और हालात अल्लाह ताला सही रखें, और हम जैसे अब देख रहे हैं कि आगे चल के कुछ टाइम के बाद में हालात ऐसे होंगे कि हम वो काम कर सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह दोबारा फिर आने की। चूँकि अभी पानी भरा हुआ है, अभी यहाँ कुछ नहीं हो सकता, तो उसका हम कोशिश करेंगे दोबारा आने की। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਧਰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਕਿ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼।